राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल में नया विवाद। वैज्ञानिक संवर्ग की नियुक्तियां 3 दिन बाद ही रद्द हुई है। इंजीनियरिंग संवर्ग के दबाव में आदेश पलटने के आरोप है। वैज्ञानिक संगठन ने जताया है कड़ा विरोध व आक्रोश और कहा कि योग्य होते हुए भी नहीं मिल रहा है बराबरी का अवसर। देश भर में वैज्ञानिक इंजीनियर दोनों को मिलता है समान प्रतिनिधित्व। राजस्थान में वैज्ञानिकों को क्षेत्रीय अधिकारी पद से वंचित किया गया है। वैज्ञानिकों ने निरस्तीकरण को बताया है अवैधानिक और नियम विरोध। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या जानकारी हो? देखिए आयुषी, निश्चित तौर पर एक बड़ा आपस में कश्मकश की स्थिति बन गई है और दोनों संवर्गों में टकराव की भी हालात हैं। कारण क्या है कि 26 अगस्त को वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, उनके सिफारिश पर एक आदेश जारी किया गया था कि वैज्ञानिक संवर्ग जो है प्रदूषण मंडल का, उसके अधिकारियों को भी अब क्षेत्रीय अधिकारी या क्षेत्रीय निदेशक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। और इस क्रम में 3 जगह पर नियुक्ति दे भी दी गई थी, जिसमें हनुमानगढ़, नागौर और जैसलमेर में पदस्थापन कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये नियुक्तियां की जाती हैं, जो इंजीनियरिंग यानी जो तकनीकी संवर्ग है प्रदूषण मंडल का, वो लोग अचानक से उसके जो अधिकारी हैं वो एक मोर्चा खोल देते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं। लगातार मंत्री से भी मिले, तमाम अधिकारियों से मिले और उनके दबाव में, जैसा कि आरोप है वैज्ञानिक संवर्ग का, कि उनके दबाव में आकर के 28 अगस्त को वापस से ये आदेश निरस्त कर दिए गए, जो कि बिल्कुल अवैधानिक भी हैं और ऐसा लगता है कि एक संवर्ग को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर प्रदूषण मंडल की अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं, उसका आयुषी गठन किया गया है, तो उसके पीछे का मर्म यही है, उसके पीछे की मंशा और उद्देश्य यही था कि इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे, किस तरह से नई तकनीक ला पाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, वो तमाम बातें थी। तो यानी उसका जो मूल आधार है वो तो वैज्ञानिक ही है। लेकिन इंजीनियरिंग संवर्ग लगातार इस बात में डोमिनेट कर रहा था कि जितने भी जो क्षेत्रीय निदेशकों की बात करें या क्षेत्रीय अधिकारी की बात करें, तो उस पर इंजीनियरिंग संवर्ग के जो अधिकारी थे वही अभी तक आसीन होते थे। ऐसे में एक अच्छी परंपरा शुरू की गई थी 3 दिन पहले, जब 26 अगस्त को आदेश जारी कर 3 जगह नियुक्ति दे दी गई थी वैज्ञानिक संवर्ग के 3 अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर। लेकिन 2 दिन बाद ही अगर उन आदेशों को निरस्त कर दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग लॉबी कहीं ना कहीं हावी जरूर रही है। लेकिन अभी भी होना तो यही चाहिए कि दोनों संवर्गों को समतुल्यता के आधार पर इस बात के अवसर दिए जाएं कि वो भी क्षेत्रीय निदेशक के पद पर रहें, वो भी क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर रहें। क्योंकि अगर वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारी अगर क्षेत्रीय अधिकारी के पद पर रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो पर्यावरण को लेकर के, वो प्रदूषण को लेकर के ज्यादा सोच और समझ है उनमें, उसको कैसे क्रियान्वित करना है वहां पर। और केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी जो उपक्रम है और जितने भी जो, अगर हम कहते हैं वैज्ञानिक आधार पर अगर हम प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर वैज्ञानिक संवर्ग को उचित अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन पहले अवसर मिलते हैं और 2 दिन बाद उन अवसरों को वापस ले लिया जाता है। इसको लेकर वो लगातार आक्रोशित है। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपने अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया और इस संघर्ष को और लंबा चलाने की मंशा रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर या तो बराबरी का अधिकार दिया जाए और बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारियों की लड़ाई किसी भी सीमा तक जाकर लड़ेंगे। आज शुरुआत है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बात को शासन और प्रशासन समझेगा और वैज्ञानिक संवर्ग के जो अधिकारी हैं उनको भी उनका जायजा दिया जाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।